Good morning, class 7. Today we will discuss the SAS triangle construction. हम SAS triangle construction करेंगे. पिछली वीडियो में हमने SSS triangle construction करी थी, मतलब ऐसी ट्रायंगल बनाई थी जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन थी. ठीक है, तो आज हमें एक ऐसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें आपको दो साइड्स और उसका उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल गिवन होगा. ठीक है, उस ट्रायंगल की कोई दो साइड्स और उन्हीं दो साइड्स के बीच का कोई एंगल गिवन होगा. ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज़ 120, ए बी एंड ए सी, मतलब दो साइड्स गिवन है, दोनों की मेजरमेंट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है. मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपकी जिसमें ए बी एंड ए सी बोथ आर 3 सेंटीमीटर. अब और एंगल ए जो है वो 120 डिग्री है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं ना. तो एक रफ स्केच बना रहे हैं हम अपने आप. वैसे ही उस ट्रायंगल को नाम दे रहे हैं ए बी सी. अब ध्यान दो, जिस पे एंगल गिवन हो ना वो पॉइंट आप नीचे वाली लाइन पर रखो. ऊपर वाली लाइन पर रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी. यहाँ पर हमें ऊपर नहीं बनाना आता. ठीक है, तो रफ स्केच में बना रहे हैं तो यही ध्यान हमें रखना है कि हमें जिस पॉइंट पर एंगल गिवन होगा वो वाला पॉइंट हम नीचे रखेंगे, वो चाहे ए बी हो चाहे ए सी हो. ठीक है, ए पॉइंट नीचे आना चाहिए, बस ये माइंड में रखो. और एंगल ए दे रखा है हमें 120 डिग्री. तो ऑब्वियस है 120 तो नहीं है ये, लेकिन क्योंकि ये रफ स्केच है तो यहाँ आप लिख के भी दिखा दे सकते हो, रफ स्केच, कि आपने ये रफ फिगर बनाई है, कोई रियल फिगर नहीं है ये हमारी. बस इस रफ फिगर से हमें आइडिया हो गया कि इस तरह की हमारी कुछ ट्रायंगल होगी जिसमें ए बी साइड नीचे लेना है, ए पर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ए बी 3 सेंटीमीटर लेनी है और ए सी भी आपको 3 सेंटीमीटर लेनी है. अब ध्यान से देखो, ये दो साइड्स गिवन है रफ में. हमारा रफ बनाने का मतलब भी यही हो जाता है, क्या हम वो चेक कर सकें कि जो हमें चाहिए वो है या नहीं. दो साइड्स गिवन है, उन्हीं दो साइड्स के बीच का एंगल गिवन है, मतलब ये कौन सा रूल बन जाएगा, SAS ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन वाला रूल बन जाएगा. तो इसके लिए आप इस रफ फिगर के अकॉर्डिंग नीचे ए बी साइड है ना, तो हम एक ए बी साइड, ए बी इक्वल 3 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है जिसकी मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर. उसको मैंने नाम दे दिया, फर्स्ट पॉइंट को ए, सेकंड पॉइंट को बी. अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है ना. अब आप ध्यान से देखो, 120 डिग्री का एंगल हमने कंपास की हेल्प से सीख रखा है. तो जो ऐसे एंगल हो जो हमें कंपास की हेल्प से आते हैं वो हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे. बाई चांस वो यहाँ पर 40 डिग्री या 50 डिग्री इस तरह का एंगल दे देता है जो हमें कंपास से बनाने नहीं आते, उस टाइम हम प्रोटेक्टर यूज़ करके वो एंगल बनाते हैं. क्योंकि हमें 120 डिग्री का एंगल कंपास से आता है, इसलिए हम विद द हेल्प ऑफ कंपास ए पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक है, कैसे बनता है 120 डिग्री का एंगल, हम ए पॉइंट पर हम अपनी कंपास रखते हैं, है ना, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं. इसके बाद हमारा जो ये पॉइंट आया इस लाइन पर, इस पर हम अपनी कंपास रख के फर्स्ट आर्क, ये आर्क आपकी 60 डिग्री की होती है. फिर इस 60 डिग्री वाली आर्क पे हम प्रकार रख के एक सेकंड आर्क लगाते हैं जो आपकी कौन से डिग्री की आ गई, 120 डिग्री की आर्क आ गई. इस पॉइंट को हम, इस ए पॉइंट को आपकी इस पॉइंट से, जो इस सेमी सर्कल पे जो ये आर्क कट करके जो पॉइंट बना रहा है उससे हम ज्वाइन करा दे तो आपका कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 120 डिग्री का. तो इसे हम ज्वाइन कराते हैं पहले. तो हमारा 120 डिग्री का एंगल बन गया. अब कह रहा है ए टू सी, ए से सी 3 सेंटीमीटर है. तो आपको क्या करना है, आप कंपास लेनी है, 3 सेंटीमीटर आप प्रकार खोल लो, जितने भी आपको मेजरमेंट गिवन होगी उतनी, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितनी भी हो. ठीक है, उसके बाद वापस जिस पॉइंट पे हमारा जो कॉमन पॉइंट था, ठीक है, जिस पे आपका एंगल है उस पर हम दोबारा प्रकार रख के, 3 सेंटीमीटर गिवन था तो 3 सेंटीमीटर की आर्क इस 120 डिग्री का एंगल, जो भी आपका एंगल गिवन होगा उसकी जो रे आएगी उस पर हम एक आर्क लगा देंगे. तो आपका पॉइंट आ जाएगा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आपका थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट आ जाएगा. इस सी पॉइंट को हमें किससे मिलाना है, लास्ट में बी पॉइंट से मिलाना है. ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल बन जाएगी, ए कौन सी, ए बी सी. अब ये रफ फिगर थी तो हमारी ज़रूरी नहीं है इसके साथ मैच होगी, वो सिर्फ एक रफ आइडिया था हमारा कि हमें ऐसे ऐसा बनाना है कुछ चेक करने के लिए कि दोनों साइड्स के बीच का एंगल है या नहीं. थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्या हम नीचे लें क्या हमें ऊपर लेना है. ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड फिगर हो गई ये ए बी सी, आपकी ट्रायंगल बन गई. तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं. मैंने आपको बताया था क्या होते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. जैसे जैसे आपने ट्रायंगल बनाई है वैसे वैसे हमारे साथ साथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बनते जाएंगे. जैसे हमने सबसे पहले क्या किया,
एक ए बी लाइन सेगमेंट ली है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट पे क्या किया, ए पर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया था, है ना, तो हमने वही लिखा एट पॉइंट ए मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाया तो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। अगर आप यहाँ पर 40 डिग्री या 60 या 110 डिग्री का जो भी आपका एंगल होता जिसे हम प्रकार से नहीं बना सकते, कंपास से नहीं बना सकते, तो हम वहाँ प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, डी का यूज़ करते हैं, है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो जिससे जैसे आप कंपास से बनाते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास, प्रोटेक्टर से बनाते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपके वो 15 डिग्री 15 की टेबल वाले जितने भी एंगल आते हैं, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो सारे एंगल आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास ही बनाने हैं। अगर आप इस तरह के एंगल जैसे 60 का हो गया, 120, 90, ये एंगल जो है ये हमें कंपास से बनाने आते हैं। अगर बाय चांस आप इन्हें प्रोटेक्टर से बना दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हमने करा प्रकार एंगल बनाने के बाद ए पर प्रकार रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क कट की है ना, तो अगेन विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर मेक एन आर्क विच कट द रे ए एक्स। इसको मैंने रे को नाम दे दिया था ए एक्स, उसको सी पॉइंट पे कट करती है। लास्ट में मैंने बी और सी को मिला दिया, ए बी सी मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, और सब क्वेश्चंस में इतना ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने लास्ट में, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो है बाइसेक्टर भी बनाओ। तो बाइसेक्टर कैसे करते हैं हमें मालूम है, एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं। जो ये आपका एंगल जो ये आपकी जितनी प्रकार खुली हुई है उतनी हमें खुली रखनी है। हमें कैसे करते हैं, जितने भी डिग्री का हमें बाइसेक्ट करना हो, हम यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं इस पॉइंट से, और जैसे हमें 120 का हाफ करना है तो हम 120 वाला यहाँ पर इस आर्क पर 120 वाली आर्क पर प्रकार रख के एक आर्क लगाएंगे। आपका जो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करा देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपका इस लाइन का, इस एंगल का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर आ जाएगा। आपका ये क्या हो गया, एंगल ए का बाइसेक्टर आ गया। तो इसको भी आप लिख के दिखा सकते हो, ए वाई रे इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो लास्ट में हमें बस वो लाइन लिख देनी है। ठीक है, मेन आपका यही आएगा, मेन कंस्ट्रक्शन आपकी यही है, SAS कंस्ट्रक्शन, मतलब 2 साइड्स गिवन होगी, उनके बीच का एंगल होगा, तो आपको कोई भी एक साइड नीचे बनानी है, उस पर एंगल बनाना है। नेक्स्ट उसी पॉइंट को सेंटर लेके जितने सेंटीमीटर की आपको लाइन दे रखी है उतना कट करना है, ज्वाइन करा देना है, वो आपका क्या एंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगी आपकी रिक्वायर्ड। क्लियर।